हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण योजना जो है, जो हर रोज़ बच्चों को स्कूल में दोपहर में जो मील दिया जाता है, उसका एमआईएस डेटा किस तरह से भरा जा सकता है ऑनलाइन। ये ब्लॉक ऑफिस लॉगिन से हमें कैसे भरना है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले गूगल पे जाके सर्च करेंगे TRGMDM जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो, उसको सर्च करने के बाद सामने हमें लिंक आ जाएंगी। वो लिंक जो है, तो वो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की। ये जो लिंक है, इस लिंक पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सामने जो पेज आएगा वो होगा हमारा पीएम पोषण योजना का लॉगिन पेज। अब इस लॉगिन पेज पे हम लोग लॉगिन करेंगे। जो हमारा लॉगिन आईडी, तो ये हमारी साइट यहाँ पे खुल जाएगी। इस साइट पर हमें राइट साइड में लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिख रहा है। यहाँ पर हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड भरना है, तो मैं अभी फटाफट लॉगिन आईडी वहाँ पे डाल देता हूँ। लॉगिन आईडी डालने के बाद में हम लोग यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है, वो कैप्चा जो ब्लरिंग में है वो हम यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद सामने जो पेज आ रहा है चेंज योर पासवर्ड, इसे कुछ ना करते हुए इसे ओके बोलकर स्किप कर देंगे। बाद में इस पेज के ऊपरी हिस्से में यहाँ पे स्कूल डेटा एंट्री वगैरह टैब से, तो उसमें मास्टर एंट्री, स्कूल डेटा एंट्री, फंड, फूड ग्रेन्स रिपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। तो यहाँ पे स्कूल डेटा एंट्री पर हम लोग क्लिक करेंगे। स्कूल डेटा एंट्री पर क्लिक करने के बाद में हम लोग यहाँ पर हमें अभी भरना है स्कूल मंथली डेटा एंट्री। सो स्कूल मंथली डेटा एंट्री पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा, इस पेज पे हमें सर्च करना है बहुत सारा। तो हम लोग यहाँ पे अभी हमारे स्टेट का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डिस्प्ले हो रहा है। उसके नीचे पंचायत का नाम, स्कूल का नाम वगैरह डिस्प्ले हो रहा है। ये वीडियो मैं पूरे ऑल इंडिया के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। बाय द वे मैं सारे वीडियो मराठी में या इंग्लिश में बनाता हूँ। सो अभी हम यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट करेंगे। पहले पंचायत में जाने के बाद हमें नाम दिखेंगे, उस नाम में से हमें कोई भी नाम सेलेक्ट करना है। हमने पंचायत का नाम सिलेक्ट किया है और अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करने के बाद हमें फ़िलहाल जुलाई 2022 का डेटा भरना है, इसलिए हम एनुअल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग सर्च में जाएंगे। यहाँ पे हमारा डेटा, स्कूल का नाम, पंचायत का नाम और यहाँ पे सर्च पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्कूल्स ओपन हो जाएंगे। अभी जो यहाँ पे हमें स्कूल दिख रही है, ये जो डेटा है, ये डेटा होता है अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक। तो जो महीना पूरा हो चुका, उस महीने का हमारा राइस का डेटा हमें इसमें भरना है। राइस का डेटा भरने के लिए हम लोग अभी समझ लो, ये जो नीचे वाली स्कूल, ऊपर वाली स्कूल है, इसका अप्रैल डेटा पेंडिंग है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सब पूरा पेंडिंग है। लेकिन हम लोग जो भरेंगे अभी नीचे की स्कूल का, तो इसका अप्रैल का डेटा कंप्लीट है, मई का कंप्लीट है, जून का कंप्लीट है। फ्रीज यानी क्या, तो इसको वापस हम लोग रिट्राइव नहीं कर सकते। अभी हम लोग भरेंगे यहाँ पे डेटा जुलाई वाला। तो हम जो जुलाई का पेंडिंग वर्ड है, तो पेंडिंग वर्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पूरा डेटा हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे पूरा ऊपर दिखाया जाएगा स्कूल मंथली डेटा फॉर जुलाई 2023। ओके, अभी हमें यहाँ पे इस पेज को जैसे ही हम लोग जूम करेंगे, तो
सामने स्कूल का नाम आ जाएगा, बाद में आएगा नंबर ऑफ स्कूल डेज ड्यूरिंग मंथ। यहाँ पर ऊपर है देखो, नंबर ऑफ स्कूल डेज ड्यूरिंग मंथ, मतलब इस महीने में स्कूल कितने डेज थी, तो वहाँ पे हम लोग भरेंगे डेटा। तो ये जुलाई महीना है, जुलाई महीने में 26 डेज स्कूल थी ओपन, सो हमने वहाँ पे स्कूल भर दी, 26 डेज भरे। उसके बाद में क्या सवाल है कि एक्चुअल नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व्ड। अभी स्कूल 26 डेज ओपन थी, तो इनमें से कितने दिन बच्चों को स्कूल में मध्याह्न भोजन बना कर दिया गया, वो महीने के कितने दिन हुए वहाँ पर हमें फिलअप करना है। तो 26 डेज स्कूल थी, सो दैट्स वाई इन्होंने 26 डेज पूरा स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाया, इसलिए हम लोग एक्चुअल नंबर ऑफ डेज भी 26 डालेंगे। उसके बाद है टोटल मील्स सर्व्ड ड्यूरिंग द मंथ। यहाँ पे हमें जिन लाभार्थियों ने, जितने लाभार्थियों ने इस महीने के अंदर मिड डे मील का ये किया, खाना खाया, उन सबका नंबर्स डालेंगे। तो स्कूल के नंबर्स मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ आपके सामने, वो मैंने भर दिए 2828। बाद में डायरेक्टली हम लोग जाएंगे राइस के पेज पर, डिटेल्स ऑफ फूड ग्रेन में। देखो यहाँ पे हमने भर दिए नंबर ऑफ स्कूल डेज ड्यूरिंग द मंथ 26, नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे जितने दिन खाना पकाया गया उसका उतनी संख्या, और उसके बाद में हमने भरी है टोटल मील सर्व्ड, यानी पूरे महीने में जितने बच्चों ने मिड डे मील का लाभ लिया इस योजना का, उनकी संख्या हमने भरी है। बाद में डायरेक्टली हम लोग जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ राइस बनता है मिड डे मील के अंदर, तो राइस का कंजम्पशन होता है और उसके साथ में सब्ज़ी होती है। तो ये जो MIS डेटा है ये सिर्फ राइस से रिलेटेड है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू फिल अप ओनली द राइस। सो जुलाई महीने में पिछले महीने का जो चावल था स्कूल में बैलेंस, वो था 451.3। अभी इस महीने में कुछ प्राप्त उनको हुआ नहीं, सो यहाँ पे हम लोग इसको ज़ीरो ही रखेंगे। अभी नेक्स्ट जो है तो लिखा है, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि कंजम्पशन ड्यूरिंग द मंथ, मतलब जुलाई महीने के अंदर कितना उनको चावल लगा। सो प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम के हिसाब से पूरे महीने के अंदर हमें लगे चावल, जैसे 2828 स्टूडेंट्स थे हमारे, तो 282.8, हर विद्यार्थी को 100 ग्राम के हिसाब से एक्चुअल किलोग्राम के अंदर 282 किलो और 800 ग्राम चावल हमें स्कूल में लगे। सो वहाँ पे हमने ये भर दिया। इसके बाद हम लोग कीबोर्ड के निचले वाले एंटर पर क्लिक करेंगे। सो ये होने के बाद में हमें वो नंबर दिखाएगा कि इस महीने के एंड में कितना चावल स्कूल में बाकी है। तो इस महीने का जो बाकी है तो 168.5 है, और 168.5 हमारा बकाया फ़िलहाल एक्चुअल में स्कूल में बकाया चावल जमा है, तो वो नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद में उन्होंने पूछा है सवाल, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम क्लास 1 to 8 हैड रिसीव्ड 4 आइफा टैबलेट्स। ये फॉलिक एसिड टैबलेट होती है, ये बॉयज़ को कितनी दी गई, गर्ल्स को कितनी दी गई, उसकी संख्या हमें यहाँ भरनी है। उसके बाद में नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्क्रीन बाय मोबाइल हेल्थ RBS के स्कीम। सो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा समथिंग वो टीम की तरफ से कुछ हुआ क्या, तो वो उसके अंडर कुछ है, तो ये यहाँ पे लागू नहीं है, इसलिए उसका कुछ भरना नहीं है। स्कूल इंस्पेक्शन इस महीने में हुआ क्या, तो नहीं हुआ। मेंबर ऑफ अगर स्कूल इंस्पेक्शन हुआ या स्कूल में किसने विज़िट किया, तो वो वहाँ पे हमें नंबर्स भरने हैं। अगर हम यस करते हैं तो यहाँ पे हमें नंबर्स भरने पड़ेंगे। तो इस महीने में कोई मिड डे मील का इंस्पेक्शन नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग नो पर क्लिक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है अनवांटेड अनटूवर्ड इंसिडेंट्स इफ एनी। अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति आई क्या, तो अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ क्या, तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे कुछ भरेंगे नहीं भरते भी चलता, या फिर ज़ीरो लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये डेटा हमारा हुआ फिलअप, हम लोग खाली फाइनल चेकअप करेंगे कि हमारा
क्लोजिंग बैलेंस हमारे स्कूल का जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस अप टू डेट है क्या। सो यहाँ पे आया है 168.5 क्लोजिंग बैलेंस। सो दिस इज़ क्लियर। सो वी आर गोइंग टू सबमिट दिस पेज। अब इसको सेव एज ड्राफ्ट करने के बजाय हम लोग डायरेक्ट फ्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसको फ्रीज करें। सो वहाँ पे नोटिफिकेशन आया हमको, आर यू श्योर टू सेव द स्कूल मंथली डेटा। सो आई एम श्योर। सो आई एम क्लिकिंग हियर ऑन ओके। सो मैंने ओके पर क्लिक कर दिया तो डेटा सेव हुआ सक्सेसफुली। सो अभी यहाँ पे वापस हम लोग वो बैक वापस उस पेज पर वापस आ गया। वो वापस आने के बाद में अभी हमें फिर भी ये महीना अप्रैल मई जून जुलाई पेंडिंग ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? तो जो हमने सबमिट किया डेटा, तो बैक पेज पर आने की वजह से वो अभी तक रिफ़्रेश नहीं हुआ। वैसे इस पेज को हम लोग रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद हम लोग अगला डेटा भरेंगे। अभी इस पेज को रिफ़्रेश कैसे करना है? तो ऊपर जाएंगे सिर्फ जस्ट यहाँ पर, और यहाँ पे सर्च जो है सर्च पर क्लिक कर देंगे। ऊपर यहाँ पे देखो सर्च का बटन है, सर्च पे क्लिक किया तो ये पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। रिफ़्रेश होने के बाद ये हमें जुलाई महीना भी भरा हुआ दिखाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने फ्रीज्ड है। अभी अगला महीना जो है यहाँ पर अगस्त हमें भरना है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर 2 महीने भर के मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिल में कोई सवाल ना रहे। सो हमने अगस्त की पेंडिंग पर क्लिक किया और ये हुआ अगस्त का पेज ओपन। सेम वहाँ यहाँ पर ऊपर डेटा दिखाया उसने। अभी हमें यहाँ पे भरना है स्कूल के नंबर ऑफ स्कूल डेज। ये इस महीने में वर्किंग डेज कितने वो हमने भरने। सो अगस्त महीने में छुट्टियाँ छोड़कर स्कूल डेज थे 20। सो हमने यहाँ पे भरे 20। 20 डेज स्कूल थी तो 20 डेज के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व 20 दिनों में कितने दिन स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाया गया। तो 20 दिन बनाया गया। सो वापस हम लोग यहाँ पे 20 लिखेंगे। नेक्स्ट पूछा है सवाल, टोटल मील्स सर्व्ड ड्यूरिंग द मंथ। इस महीने में कितने बच्चों लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ लिया। सो इस महीने में जो योजना का लाभ लिया गया हमारे स्कूल के डेटा के हिसाब से था वो 2251। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 2251। ये डेटा हमने फिलअप किया। बाकी डेटा बाय द वे मैच नहीं करता, सो उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना। अभी लास्ट मंथ का हमारा जुलाई का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में दिखा रहा है। नीचे हम राइस पे गए पे वो 168.5 हमारा ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है। अभी इस महीने में क्या हुआ था कि जो राशन था, जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है राशन, वो थोड़ा लेट आया था। सो इस स्कूल ने क्या किया कि 45 केजी जो राशन है वो किसी स्कूल से उधार लेकर या फिर पेरेंट्स से या पब्लिक से उधार लेकर उन्होंने यहाँ पे स्कूल में जो है तो मिड डे मील बनाया है। सो वो दोनों का, और साथ ही साथ इस महीने के समथिंग 15 तारीख के आसपास गवर्नमेंट का राशन आया है। सो इस महीने में उनको 600 किलो चावल प्राप्त हुए हैं। तो 600 किलो चावल प्लस उन्होंने जो बाहर से लिया था वो दोनों मिलाकर उन्होंने 45 केजीज पेरेंट्स से लिया था और 600 केजी उनको राशन से मिला था। तो टोटली 645 केजी उनको इस महीने में प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त होने के बाद उनका टोटल बकाया चावल स्कूल में हो गया 813 किलो 50 ग्राम। अभी वो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेंगे क्योंकि तो टोटल का नंबर यहाँ पे नहीं है, खाली यहाँ पे कंजम्पशन का है। तो पहला बैलेंस था स्कूल के चावल था बाकी 168.5, उसमें उनको मिला 645 केजी चावल और उसमें उनका कंजम्पशन हुआ। अभी कंजम्पशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे लाभार्थी कितने थे उनके 2251। सो 2251 बच्चे थे, 2251 बच्चों के लिए पर स्टूडेंट 100 ग्राम के हिसाब से उन्होंने जो चावल बनाए, तो चावल बने टोटली 225.1 किलोग्राम्स। अभी यहाँ पे हमें चावल जो लिखने हैं वो किलोग्राम्स में लिखने हैं। सो हमने यहाँ पे 2251
टू 5.1 किलोग्राम्स चावल लिखे। सो मंथ एंड का जो उनका चावल आएगा तो उसको हम एंटर पे क्लिक करेंगे तो मंथ एंड का चावल जो उनका बकाया है तो 588 किलो 400 ग्राम यहाँ पर चावल है, जो कि हमारे रिकॉर्ड से एग्जैक्टली मेल खाता है। सो अभी यहाँ पे कोई अनवांटेड सीजन ये नहीं है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे मैच हो गया और अभी हमें ये डेटा सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए हम लोग बस एक बार वापस कंफर्म कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस था 168.5, रिसीव हुआ 645 किलो, जो राशन से 600 किलो और पब्लिक से उन्होंने लिया 45 किलो। सो 645 केजी चावल हुआ और उसमें से कंजम्पशन यानी यूज़ किया गया चावल था 225 किलो 100 ग्राम। कंजम्पशन होने के बाद बकाया जो चावल बाकी है तो 588 किलो 400 ग्राम है, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है और ये हुआ मैच। सो हम लोग यहाँ पे कोई भी अनवांटेड इंस्पेक्शन इस महीने नहीं है, सो नो पे क्लिक है और इस महीने कोई अनवांटेड या अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं भरेंगे। इसको स्टार मार्क नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है भरना, तो डायरेक्ट हम लोग इस डेटा को क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। फ्रीज पे मैंने क्लिक किया। फ्रीज पे क्लिक करने के बाद सामने आया आर यू श्योर यू टू सेव मोबाइल डेटा, सो ओके बोलेंगे यहाँ पर। ओके बोलने के बाद डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। सो इन ऑल इस स्कूल का अभी यहाँ पे डेटा भरा गया टिल अगस्त 2022 और हम लोग सर्च पे जाके वापस इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद उसने दिखाया अभी हमें, देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने का राइस यहाँ पे उनका भर गया। इस तरह से ये वीडियो हुआ हमारा कंप्लीट। अगर आपको ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।